अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। फर्स्ट वीडियो में हमने किए थे 2.2 से लेकर 2.76 तक न्यूमेरिकल्स। आज हम करने लगे हैं 2.7 से। अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर। एक जो पत्थर है वो 45 मीटर की हाइट से नीचे फेंका गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। ज़मीन पर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने से थोड़ी देर पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सपोज दैट कि ये पत्थर है और ये ग्राउंड है। इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और जब वो ये ग्राउंड को टच करने ही वाला होगा, यहाँ को होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी तब। अब जब स्टोन जो है वो हाइट पे था उस वक्त वो मूव नहीं कर रहा था, मतलब मोशन में नहीं था, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जो जब कोई भी चीज़ रेस्ट पे होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। हाइट गिवन है 45, टाइम फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैलकुलेशन करते हैं हम। 2 वैसे का वैसे ही, जी की वैल्यू पता है 10, हाइट जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, वी एफ स्क्वायर आ गया, इन सब को मल्टीप्लाई करके 900 आ गया। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है और हमें फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिंपल फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। आगे हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, वो क्या है 30। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, जी की वैल्यू भी हमें पता है, टाइम हमने फाइंड आउट करना है कि उस स्टोन को ज़मीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। 30 वैसे को वैसे ही 10 टी आ जाएगा, 10 इधर टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 3 सेकेंड। मतलब उस स्टोन को ग्राउंड पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। 8 अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर। एक कार जो है वो उसने कितना ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ 20। देन ही ट्रैवल, फिर उसी डायरेक्शन में वो जो कार है वो ट्रैवल कर रही है थ्रो डाइवर्जन, थोड़ा सा परे हट के, थोड़ा सा साइड पे होकर डाइवर्ट होके, एट एन एवरेज वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ 4 मीटर पर सेकंड। और वो तब उसने 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ कितना डिस्टेंस कवर किया, 0.8 किलोमीटर। तो उसने कहा एवरेज वेलोसिटी, जितना उसने टोटल जर्नी जो है वो कवर किया है, जितना उसने टोटल सफ़र जो है वो किया है ना, उसकी वेलोसिटी जो है वो हमें बताएं। एक वेलोसिटी क्या है 20, उसे हमें नाम दे दिया v1 का। एक क्या है 4, उसे हमने नाम दे दिया v2 का। अब जो है एक डिस्टेंस उसने बताया हमें s1, वो है 10, और एक जो है वो बताया 0.8, उसको नाम दे दिया s2 का। अब यहाँ हमने देखा कि क्या है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है किलोमीटर। तो क्या करेंगे, 10 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000। यहाँ भी सेम ऐसे ही है, 0.8 है उसका, ये जो किलो ख़त्म करने के लिए उसे ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 0.8 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 800 मीटर, इसके साथ भी मीटर। तो वहाँ उसने क्या हमने फाइंड आउट करने को कहा है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखो डिस्टेंस इक्वल है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। स्पीड, ये v हम इधर रहने देंगे, t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो निकल आएगी हमारे पास वेलोसिटी, जी निकल आएगी। लेकिन यहाँ हमें तो पहले चाहिए डिस्टेंस, लेकिन हमारे पास तो एक s1 है और एक s2 है, तो ये करने के लिए हमें उससे भी पहले क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। पहले हमारे पास s1 और s2 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, मतलब s चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, वो क्या है, s है, s इज़ इक्वल टू s1 प्लस s2। s इज़ इक्वल टू s1 कितना है 10,000 प्लस s2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 800, दोनों को प्लस करेंगे तो 10,800 आ गई। ठीक है, s की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखो यहाँ फॉर्मूला में तो हमें दिया हुआ है s/t, लेकिन s की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, t तो हमारे पास है ही नहीं है। अब क्या करेंगे, हम t की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्टली वी कैलकुलेट टाइम, और वो भी सेम इसी फार्मूला से निकालेंगे, s इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो क्या करेंगे, t इधर है, ये जो t है वो एक साइड पे रहने देंगे, और v इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ v की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, तो s1/v1 प्लस s2/v2 करेंगे।
ठीक है। S1 की वैल्यू क्या है 10,000 डिवाइडेड बाय V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 वो, प्लस S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 800 डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू क्या है 4। 10,000 को 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 00 500 प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 00। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया है 700 सेकेंड। अब हम सिंपल फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। ये जो हमने यहाँ फार्मूला निकाला था वो क्या था V इज़ इक्वल टू S/T। तो क्या करेंगे S की वैल्यू हमारे पास है 10,800 डिवाइडेड बाय T की वैल्यू भी हमारे पास है, तो इसको इस पर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। अब देखो 10,800 डिवाइडेड बाय 700 तो आ गया 15.4। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ चुकी है 15.4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर 9। अ बाल इज़ ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। एक बाल को जो है वो टावर से नीचे फेंका गया है। द बाल रीचेज द ग्राउंड, और बाल को ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगा है 5 सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, वो टावर कितनी हाइट पे होगा जहाँ से बाल को नीचे फेंका और 5 सेकेंड लगे हैं, उसकी हाइट फाइंड आउट करें। एंड वेलोसिटी ऑफ बाल, और बाल की वेलोसिटी फाइंड करें जिस वेलोसिटी के साथ उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया है, ग्राउंड को हिट किया है। सेम वही चीज़ है, जब बॉल जो है वो ऊपर होगी तो वो क्या होगी रेस्ट पे होगी। जब कोई भी चीज़ रेस्ट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। और हमने फाइंड आउट क्या करनी है किस वेलोसिटी के साथ उसने ग्राउंड को टच किया है। तो उसने जिस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को टच किया है वही चीज़ है जो मैंने आपको ये पहले बताई है कि वो कौन सी वेलोसिटी होगी। फिर फाइनल वेलोसिटी हमने क्या फाइंड करनी है, एक फाइनल वेलोसिटी और एक हमने क्या फाइंड करना है हाइट। सिंपल यहाँ जो जो गिवन था वो लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, टाइम गिवन था, जी की वैल्यू पहले से ही पता है हमें, वो लिख दी है। फाइंड क्या करना है हाइट फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और इसमें हम फार्मूलाज जो यूज़ करेंगे, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज़ इक्वल टू VI प्लस GT। तो हमने क्या फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मैंने आपको बताया कि वो जब रेस्ट पे होगा तो क्या होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, प्लस G की वैल्यू हमें गिवन है 10, टाइम की वैल्यू गिवन है कितनी 5। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 10 5 ज़ार 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या फाइंड आउट करनी है, दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है हाइट फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। H इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। H हमने फाइंड करना है वो वैसे का वैसे ही, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, टाइम गिवन है 5 प्लस 1/2 G की वैल्यू गिवन है 10, T की वैल्यू गिवन है 5 का स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ार 10 और ये 5 0 0 प्लस 5 वैसे ही, और ये 5 5 ज़ार 25 और हाइट जो है 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ऑब्वियसली 125 मीटर। तो हाइट हमारे पास कितनी है 125 मीटर। 2.10 अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। एक बॉल है वो क्या किया है हमने नीचे से उसको ऊपर की तरफ फेंका और वो क्या है स्ट्रेट अप इन द एयर, बिल्कुल सीधी हवा की तरफ, हवा में जो है वो उड़ गई है, ऊपर गई है। एन ऑब्जर्वर, और करीबी एक ऑब्जर्वर कोई होगा उसने क्या ऑब्जर्व किया कि टुक 3 सेकेंड, उसे हाईएस्ट पॉइंट पे पीक पॉइंट पे पहुंचने पे कितना टाइम लगा है 3 सेकेंड लगे हैं। व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, बाल की इनिशियल वेलोसिटी जब हमने उसको नीचे से फेंका है, जब वो किस वेलोसिटी के साथ मूव की होगी उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करें। इफ़ द बॉल वॉज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ये बात हो रही है कि जब जाहिर सी बात है हमने नीचे से बॉल को ऊपर फेंका है, ऊपर से होके हमेशा जो कोई भी चीज़ है वो क्या आती है नीचे की तरफ आती है। तो कहता है ऊपर से होके बाल जब नीचे आई है तो उसने क्या किया है ग्राउंड को हिट करके वो थोड़ा सा ऊपर गई है, कितने मीटर अबव जो है वो ग्राउंड से अबव गई है वो है 1 मीटर अबव। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो कहता है जब हम बाल दोबारा नीचे आई है तो वो फिर एक बार ही ग्राउंड के साथ हिट करके नहीं रुक जाएगी ना, दोबारा से ऊपर जाएगी। तो कहता है वो दोबारा जो ऊपर गई है उस वक्त उसका ग्राउंड
ग्राउंड से जो हाइट है, जो डिस्टेंस है, वो कितना होगा। टाइम जो है वो कितना है, 3 सेकंड है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, पीक पॉइंट पे पहुंचता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो है हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ हमारे पास गिवन है, 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता। यहाँ जो है वो जी की वैल्यू हम लेंगे -10। क्यों लेंगे, एक जो है चीज़ जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है माइनस में। जब किसी भी चीज़ की ऊपर से नीचे आने की बात होगी तो तब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी +10। ये बात हमेशा याद रखनी है। और टाइम जो है वो हमें गिवन है, कितना है, 3 सेकंड है। 0 वैसे का वैसे ही, वी आई प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़ा 30, ये 30 इधर माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है हाइट, और उसके लिए हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2gh वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 और g की वैल्यू -10, और हाइट हमने फाइंड करनी है। वी एफ हमें पता है 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी पता है 30 का स्क्वायर है, -20 h वैसे का वैसे 0 माइनस और 30 का स्क्वायर लेंगे तो हमने पहले भी लिया था, क्या आएगा 900। और हाइट h जो 20 जो है वो इधर h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और h इज इक्वल टू आ गया 45 मीटर। लेकिन आपके बुक पे जो आंसर है वो गिवन है 46 मीटर। तो ये क्यों है, तो इसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें हम ज़्यादातर जो जी की वैल्यू यूज़ करते हैं 9th लेवल पे वो है 10। लेकिन जो कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटली जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कहा जाता है कि 9.8 है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो अगर हम 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है 2, और g की जगह -9.8 वैल्यू लगाएंगे, और h वैसे का वैसे ही, वी एफ की वैल्यू हमें पता है 0, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी की भी पता है 30 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 900 वैसे ही, और इधर जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19.6 h। h इज इक्वल टू -900 डिवाइडेड बाई -19.6, माइनस से माइनस कट जाएगा, और जब हम 900 को 19.6 पे करेंगे, 900 डिवाइडेड बाय 19.6 तो आ गया 45.9, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 46। तो h इज़ इक्वल टू 46 मीटर। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।